लद्दाख के जिस हिस्से में हम मौजूद हैं, ये हिस्सा चीन की चालबाजियों से बहुत जूझता रहा है और यहीं से हम चीन की उन चालबाजियों के बारे में आपको बताएंगे जिसकी वजह से इस समय दुनिया परेशान है। ताइवान को लेकर जिस तरह की हरकतें हाल फिलहाल में चीन की रही हैं, नैन्सी पेलोसी की यात्रा के बाद जिस तरह की धमकियां चीन ने दी हैं, क्या एक और युद्ध होने वाला है? क्योंकि अगर यह युद्ध हुआ तो वो विश्व युद्ध ही कहलाएगा। चीन ताइवान बॉर्डर पर हाई है टेंशन। चीन ताइवान बॉर्डर पर जारी है चीन का जंगी महाएक्शन। चीन ताइवान बॉर्डर पर बरस रहा है बारूद। चीन ताइवान बॉर्डर पर बज रहा है महासंग्राम का अलार्म। चीन के मिसाइलें ताइवान के आसमान को भेद रही हैं। J-20 स्टेल्थ बॉम्बर फाइटर्स प्लेन गरज रही हैं। दूसरी तरफ अमेरिका ने समंदर में उतार दिया है USS रोनाल्ड रीगन एयरक्राफ्ट कैरियर युद्धपोत। चीन की हर हरकत पर अमेरिका के मिसाइल ट्रैकिंग स्पाई प्लेन्स रख रहे हैं जासूसी नजर। अगर चूक गई चीन की एक भी मिसाइल या गिर गया एक भी चीनी बॉम्ब ताइवान की सरजमीन पर, तो ये ऐलान वर्ल्ड वॉर हो सकता है। ताइवान तैयार है। ताइवान के पीछे एक महाशक्ति कॉल अमेरिका खड़ा है और साफ तौर पे अमेरिका ने लाउड एंड क्लियर कहा है कि अगर चीन ने किसी प्रकार से उसको इन्वेड करने की कोशिश की तो अमेरिका जो है डेफिनेटली इंटरवीन करेगा। और इसी माफी की चुनौती अमेरिका ने 1954 में, 1990, 1958 में और 1996 में दी और तीनों समय चीन जो है पीछे हट गया था। तो क्या चीन अमेरिका अदावत की कीमत चुकाएगी अब पूरी दुनिया? जिस तरह से यूएस इसमें इन्वॉल्व हो रखा है, जिस तरह जापान इसमें इन्वॉल्व हो रखा है और मिलिटराइजेशन जो हो रहा है ताइवान स्ट्रेट का, ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। अमेरिका की चाल से चित होगी चीन की दबंगई। नैन्सी पेलोसी जब ताइवान में थी उसी समय चीन ने ऐलान कर दिया कि हम मिलिट्री ड्रिल्स करेंगे और उसके बाद का जो उसका मिलिट्री ड्रिल था उससे इतना तो समझ में आता है कि चीन ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अगर वो आक्रमण करता है तो ताइवान का हाल क्या होगा। और केवल ताइवान नहीं, ये दुनिया के कई देशों को एक संकेत हो सकता है। ये तबाही की एक ऐसी सनक हो सकती है जिससे दुनिया को सावधान रहने की आवश्यकता है। 82 साल की नैन्सी चीन की वन चाइना नीति को चुनौती देती हुई आई और रौंदती हुई चली। चीन चिल्लाता रह गया। इस तिलमिलाहट में चीन ताइवान को डराने के लिए अपना सारा असलहा बारूद लेकर चढ़ तो आया। लेकिन उसके सामने अब दो सवाल। ताइवान पर जंग थोपी तो विश्व राजनीति में अलग पड़ सकता है। जंग से पीछे हटा तो अमेरिका के सामने झुकने का संदेश जाएगा। चीन के सामने अब साख का सवाल है। ताइवान को लेकर उसने दशकों में जो अपनी नीति दुनिया पर थोपने की कोशिश की है, उसके अस्तित्व का भी सवाल है। चीन के पास शक्ति प्रदर्शन के अलावा और कोई विकल्प नहीं। अब ये जब डिप्लोमेटिक चैनल से इनका जब काम नहीं चल रहा है, इन्होंने एक अपना शक्ति प्रदर्शन भी अभी शुरू कर दिया है दिखाने के लिए कि चीन जो है ताइवान के साथ जो हरकतें हो रही हैं, जिस तरह से यूएस उसको एक रिकॉग्निशन दे रहा है, इस चीज को दबाने के लिए चीन हर हद तक जामदे जा सकता है।
चीन की विशालतम सैन्य शक्ति के सामने ताइवान का तो कोई मुकाबला है ही नहीं। लेकिन ताइवान ने संभावित चीनी युद्ध का जवाब युद्ध से देने का ऐलान किया है, जो चीन को आग बबूला करने के लिए काफी है। बौखलाया चीन इन हालात की खींच सारी दुनिया पर निकालने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में चीन की सनक किसे नुकसान पहुंचा दे, ये कोई नहीं जानता। ताइवान में अमेरिकी वॉर से तड़प रहा चीन दुनिया को भटकाने के लिए भारत को चेतावनी देने पर उतर आया है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने भारत का एक प्रतिनिधिमंडल ताइवान भेजने की भारत सरकार को सलाह क्या दी, चीन धमकी देने लगा। तो अमेरिका के नक्शे कदम पर न चले, एक चीन नीति पर कायम रहे और ताइवान से दूरी बनाए। तनाव के इस माहौल में चीन ने भारत के कंधे पर बंदूक रखकर एक और निशाना साधने की कोशिश की है। चीनी विदेश मंत्रालय ने अमेरिका को धमकी देते हुए अपने बयान में ये कहा है कि एक चीन नीति को भारत समेत अंतर्राष्ट्रीय समुदायों का समर्थन प्राप्त है। ताइवान चीन का अंग है। चीन का ये कूटनीतिक पैंतरा भारत की विदेश नीति के लिहाज से बहुत अहम है, क्योंकि ये चीन की कोशिश है कि भारत उसके दबाव में ताइवान या अमेरिका के समर्थन में कोई कदम न उठाए। चाइना चाहता है कि हिंदुस्तान जो है वन चाइना पॉलिसी को स्वीकार करे, जो हिंदुस्तान अक्सर स्वीकार करता रहे। लेकिन इस समय हिंदुस्तान के पास बहुत बड़ा मौका है टू इंसिस्ट कि चाइना भी जो है वन इंडिया पॉलिसी को एक्सेप्ट करे। चाइना जो है LAC के ऊपर हर प्रकार से दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, अपनी एयर एक्टिविटी भी वहाँ बढ़ा रहा है। लेकिन हिंदुस्तान को किसी प्रकार से घबराने की आवश्यकता नहीं, किसी प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं, और इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए और हमको फुल फ्लेज डिप्लोमेटिक रिलेशंस कायम करने चाहिए ताइवान के साथ। G7 देशों ने चीन से ताइवान क्षेत्र में तनाव कम करने की अपील की, तो चीन ने G7 समूह को खरी खोटी सुना दी। जापान ने चीन को तुरंत युद्ध अभ्यास रोकने को कहा, तो चीन ने जापान के साथ होने वाली बैठक रद्द करके कड़े तेवर दिखा दिए। चीन की सनक का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उसने नैन्सी पेलोसी के जाते ही जो 11 मिसाइलें ताइवान के ऊपर से छोड़ी, उनमें से 5 जापान के क्षेत्र में गिरी। जापान ने कड़ा ऐतराज जताया, लेकिन चीन को इस पर कोई अफसोस नहीं। अगर जल्द हालात नहीं सुधरे या चीन ताइवान अमेरिका तनाव और लंबा खिंचा या वाकई युद्ध हो गया, तो दुनिया को भी इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी। दुनिया के कई देश जो रूस यूक्रेन युद्ध के चलते पहले ही खाद्यान्न और जरूरी वस्तुओं के संकट से जूझ रहे हैं, चीन की सनक के चलते अगर मामला वास्तविक युद्ध तक पहुंचा तो और मुश्किलें बढ़ जाएंगी। इसके अलावा ताइवान अकेला पूरी दुनिया के 92% हिस्से के लिए एडवांस सेमीकंडक्टर का उत्पादन करता है, वो खतरे में पड़ जाएगा। दुनिया में सेमीकंडक्टर्स की सबसे बड़ी सप्लाई ताइवान ही करता था, यानी कि पूरे दुनिया भर में अगर सेमीकंडक्टर्स जाती थी तो 63% मार्केट शेयर ताइवान के पास था। इसके बाद अगर आप देखें तो साउथ कोरियन कंट्री के पास 18% तक का मार्केट शेयर था, जहां पर सैमसंग जैसी कंपनी सेमीकंडक्टर्स बनाती हैं। चाइना के पास 7% और US और बाकी कुछ कंट्रीज मिला के 15% तक मार्केट शेयर कमांड करती थी। इससे साफ तौर पर यह क्लियर हो गया कि दुनिया भर में बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जो ताइवान पर डिपेंडेंट हैं सेमीकंडक्टर्स के लिए। ताइवान मुद्दे पर धीरे धीरे दुनिया दो खेमों में बढ़ती जा रही है और एक बड़े विनाश का संकेत मिलने लगा है।